नमस्कार सर, रामनिवास शर्मा के चैनल में आपका स्वागत है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है इसको शेयर करें और लाइक करें। और साथ ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, इस ज्ञान की ज़रूरत है भारतीय संस्कृति में। तो जैसे कि पामिस्ट्री के बारे में मैंने कई सारी वीडियो भी डाली है, तो उसी में के संबंध में आज बता रहा हूँ। जैसे मैंने पामिस्ट्री में बताया अपनी वीडियो में कि ये हमारी हार्ट लाइन होती है, और ये माइंड लाइन होती है, और ये होती है लाइफ लाइन। और यहाँ पर पर्वत, ये बुध पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, और ये शनि पर्वत होता है, और ये बृहस्पति पर्वत होता है। और ये लाइफ लाइन और अंगूठे के बीच की जो जगह है ऊपर की तरफ, ये मंगल पर्वत होता है। ये सारा शुक्र पर्वत होता है, और ये इतना हिस्सा चंद्र पर्वत होता है, और नीचे का केतु का होता है, और बीच का राहु का स्थान होता है। और मैंने अभी तक किसी के भी हाथ की जो वीडियो जितनी बनाई है, जिनके हाथ मैंने देखे हैं, हस्तरेखाएँ देखी है, लेकिन आज हम बात करेंगे अंगूठे की। क्योंकि बहुत से ज्योतिषी ऐसे भी हैं, पामिस्ट्री ऐसे भी करते हैं कि केवल अंगूठे से सारी चीज़ बता देते हैं। तो यहाँ पर अंगूठे के आकार को देखना होता है, उसकी मोटाई, ये सब देखनी होती है। और जैसे अंगूठे को इस तरह से हम हाथ मिलाएं, उंगली मिलाई सारी की सारी, तो अंगूठा इस तरह से अंतर पे होता है। बहुत सौ का अंगूठा इस तरह से लगा हुआ होता है, तो जिसका अंगूठा इसी तरह से अंतर से लगा होता है और जितना कोण पीछे को चले जाता है, इसका मतलब यह है कि ऐसा जातक अपनी जन्म स्थान से दूर रहकर अपनी कोई भी कार्य करता है, चाहे वो सर्विस करे, चाहे कोई वो बिजनेस करे, जो भी करेगा वो घर से दूर रहकर करेगा। अब हम देखें, यहाँ पर हमने देखा, अभी लिखा है कि सोच और भावना अंगूठे की आकार इन सबसे संबंधित होगी। स्थिति यानी अंगूठे को हमने 4 भागों में बांटा। एक तो अंगूठे की स्थिति, लंबाई, आकार और लचक। अब जब हम कंडीशन देखेंगे अंगूठे की, तो उसमें देखेंगे जातक की सोच और उसकी भावना। और यदि हम लंबाई देखेंगे तो भावना के साथ बुद्धि, क्रिया और साहस देखेंगे। और यदि हम अंगूठे का आकार देखते हैं तो उसमें उसके मन के बारे में जानते हैं कि किस तरह की मानसिक कंडीशन जातक की है। इसी तरह से अंगूठे की जैसे लचक वाली बात बताई, इसमें देखते हैं एडजस्टमेंट को कितना करता है, कैसी उसकी भावना है, कैसे लोगों के साथ रहता है। और इन सब चीज़ों में अंगूठे के जब विश्लेषण हम करते हैं तो मेन बात होती है मेंटल कंडीशन और कॉन्फिडेंस देखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखें, स्थिति में यदि झुकाव है तो सामान्य झुकाव में अंगूठा अच्छा माना जाता है। और यदि कम झुकाव है तो इसका मतलब ऐसा जातक अपनी बात बड़ी रखता है, अपने दिमाग से वो चलता है, दूसरे को सुनता जरूर है लेकिन वो करता अपने हिसाब से है। लेकिन अगर थोड़ा भी झुकाव है तो इसका मतलब वो थिंकिंग भी अच्छी रखेगा और लोगों से एडजस्टमेंट भी करेगा, और उसकी जो इमोशनल पावर है वो भी अच्छी रहेगी। और यदि ज़्यादा झुकाव है तो ऐसा जातक अपने मन से काम नहीं करता, दूसरों की सलाह पर चलता है, और कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ उसके लिए एक तरह से कह दो स्थिरता नहीं रहती उसके काम में। और यदि सीधा अंगूठा, एकदम सीधा, तो इसका मतलब ऐसा जातक अपने ही मन से काम करेगा, बिल्कुल भी किसी की दूसरे की नहीं सुनेगा, और उसका स्वभाव भी थोड़ा भौतिकवादी होगा और वो इमोशनल नहीं होगा। यदि सामान्य झुकाव है, जिस तरह से ये बताया था कि सामान्य झुकाव में ऐसा जातक अच्छा रहता है, वो अपनी लॉजिक पावर का भी और अपने विल पावर का भी सही इस्तेमाल कर पाता है। हम देखें लंबाई, यानी अंगूठे की जैसे लंबाई सामान्य लंबाई है,
तो इस तरह का अंगूठा अच्छा रहता है। यदि कम लंबाई है तो कम लंबाई वाला जातक अपने आप में सीमित रहता है, वो ज़्यादा किसी को महत्व नहीं देता और अपने काम से काम रखता है, और वो ज़्यादा ना तो भावुक होता है और न ही लोगों से वो ज़्यादा संबंध बना पाता है। एक तरह से ये कहो कि उसमें पार्श्विकता की भावना आ जाती है, यानी केवल अपना ही अपना सोचना, दूसरे की नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा लंबा अंगूठा हो वो भी गलत है, क्योंकि ज़्यादा लंबे अंगूठे वाले तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, और जितने तीव्र बुद्धि के लोग होते हैं वो भी इमोशंस को महत्व नहीं देते, केवल काम को महत्व देते हैं, और वो माइंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हार्ट का बहुत ही कम करते हैं, नहीं के बराबर होता है। यानी डिसिप्लिन में इतने रहते हैं कि बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन में रहना, माइंड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, हार्ट का नहीं करेंगे। और यदि सामान्य लंबाई है तो सामान्य लंबाई ठीक रहेगी। तो सामान्य लंबाई में क्या होता है, आदमी बैलेंस बनाकर चलता है ज़्यादा, और फिर वो अपने काम सारे सही तरीके से कर लेता है। और यदि अंगूठा लंबा हो और पतला हो, जैसे यहाँ पर लिखा लंबा और पतला, तो ऐसे अंगूठे वाला जातक चंचल स्वभाव का रहता है, स्थिर नहीं रह पाता, अपने काम को जिस तरह से उसे करना चाहिए उसके दिमाग में चंचलता भरी रहती है, और अपने काम को गंभीरता से नहीं लेता है। हम देखें आकार की बात, यदि चौड़ा और पतला अंगूठा हो, यानी चौड़ा हो अंगूठा और फिर पतला भी हो, तो ऐसे जातक अपने काम में अच्छी तरह से सफल नहीं हो पाते, लेकिन वो अपना काम किसी न किसी तरह फिर भी चलाते रहते हैं। सामान्य बड़ी अच्छी बात है, जिसका अंगूठा ना तो चौड़ा हो ना पतला हो, वो अपना काम बड़ी अच्छी तरीके से करेगा। लेकिन अगर ज़्यादा चौड़ाई कम है तो वो भी गलत रहेगी, उससे वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाएगा। ऐसे जातक मंद बुद्धि होते हैं। बहुत छोटा और निर्बल अंगूठा, यानी छोटा भी हो और कमज़ोर अंगूठा भी हो, तो इसका मतलब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता और वो अपने आप को कहीं एडजस्ट नहीं कर पाता और उसके मन में निराशा भरी रहती है। फिर इसी तरह से लंबा और पतला अंगूठा, यानी लंबा भी और पतला भी हो, वो ठीक रहता है लगभग। अगर ज़्यादा पतला अंगूठा है और ज़्यादा लंबा भी है तो वो सही नहीं रहता, उसकी मानसिक इतनी मजबूत नहीं रहती, कॉन्फिडेंस नहीं रख पाता, क्योंकि अंगूठे से कॉन्फिडेंस ही विशेष रूप से देखा जाता है। और हम लचक की बात करें, लचक में देखा जाता है एडजस्टमेंट, भावनाएं। अगर जिसमें सामान्य अगर लचक है तो बड़ा अच्छा है, वो सबके साथ जुड़कर चलेगा, भावनाओं में भी रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहेगा, अपना काम चलाता रहेगा। और ज़्यादा लचक अगर है तो भावुक रहेगा और भावनाओं में इतना बह जाएगा कि अपना कहीं ना कहीं हानि कर लेगा। और बहुत ज़्यादा लचक अगर किसी के अंगूठे में है तो वो भी गलत है, क्योंकि फिर वो अपने कॉन्फिडेंस में नहीं रह पाता और देखता है कैसे करूं, किसकी सलाह से काम करूं, अपने ऊपर वो ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन अगर किसी का दृढ़ अंगूठा है, एकदम कठोर, बिल्कुल नहीं उठता, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति अपने हिसाब से ही काम करते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे वो दूसरे की नहीं मानते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि जो पामिस्ट्री विशेषज्ञ हैं वो अंगूठे को देखकर ही बहुत कुछ बता देते हैं, और वैसे भी अंगूठे के बिना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि महाभारत में आपने सुना कि एकलव्य का अंगूठा ले लिया था द्रोणाचार्य ने, वो कुछ नहीं कर पाए धनुर्विद्या में। तो अंगूठा कॉन्फिडेंस भी दिखाता है, अंगूठा इमोशंस भी दिखाता है, और अंगूठे से यही पता लगता है कि ज़्यादा डरपोक तो नहीं है। जैसे छोटा बच्चा जब अपनी मुट्ठी बंद करता है तो ऐसा अंगूठे को रखता है उंगलियों के अंदर, क्योंकि उसको डर सा बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे जहाँ तक बड़ा होता है अपने अंगूठे को इस तरह से रखता है और मुट्ठी से अंगूठा बाहर रहता है, तो उसमें अपनी कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर डरता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने आज बात बताई है अंगूठे की,
वो रिपीट करता हूँ। सबसे पहले देखें, सोच और भावना अंगूठे की कंडीशन पर निर्भर करेगी। कम झुकाव, ज़्यादा झुकाव, सीधा सामान्य झुकाव, यानी जितना ज़्यादा अंगूठे में झुकाव रहेगा उतना ही वो ज़्यादा इमोशंस में हो जाएगा। कम झुकाव और सामान्य झुकाव, अंगूठे की अंगूठे के इधर की बात हो रही है झुकाव की, तो सामान्य झुकाव अगर रहता है तो एडजस्टमेंट करके चलता है। और लंबाई में देखी जाती है उसकी बुद्धि और क्रियाएं, और आकार में देखा जाता है ज़्यादा का माइंड, और लचक में देखा जाता है वो कितना एडजस्टमेंट करता है। और हम बात करें ऊपर का हिस्सा, अंगूठे के ऊपर का हिस्सा होता है विल पावर, और नीचे का हिस्सा होता है लॉजिक पावर। अगर विल पावर की भी आकार इतना ही हो और लॉजिक पावर का भी इतना ही है तो बड़ा अच्छा रहता है, वो अपने सारे काम जहाँ तक ढंग से कर लेता है। लेकिन अगर विल पावर तो ज़्यादा है और लॉजिक पावर छोटी है तो उसकी इच्छाएं तो बहुत होती हैं लेकिन वो अपने दिमाग से इतना काम नहीं कर पाता और फिर कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। और अगर विल पावर बड़ी हो और लॉजिक पावर छोटी हो तब भी उसकी लाइफ में कोई ना कोई डिस्टर्ब रहता है। तो इसलिए विल पावर और लॉजिक पावर दोनों के आकार अंगूठे में दो हिस्सों में जो बटा है, ऊपर का हिस्सा विल पावर, नीचे का हिस्सा लॉजिक पावर, अगर ये दोनों बराबर सी हैं, सामान्य हैं, तो बड़ा अच्छा रहता है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखें, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैंने अपनी वीडियो में लिया है। और मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और यदि कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो मेरे चैनल में कमेंट में मेरे से केमिस्ट्री के बारे में पूछे, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।